दोस्तों, दुनिया में लोगों के साथ बहुत बार ऐसा होता है कि कोई चीज उनकी जिंदगी से इस तरह से जुड़ जाती है कि वो उसको अपने लिए लकी मानने लगते हैं। लेकिन वहीं उनके जीवन में कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो उनके लिए पूरी तरह अनलकी और श्रापित साबित होते हैं। दुनिया में अब तक बहुत सी ऐसी डरावनी और श्रापित चीजें देखी जा चुकी हैं जो एक नहीं बल्कि कई कई मौतों का कारण बनी थी। जिन लोगों ने भी इन चीजों को अपनाया, ये उनकी जिंदगी में तबाही, बर्बादी और मौत के अलावा कुछ लेकर नहीं आई। अगर आप इन बातों को अंधविश्वास मानते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आपके सोचने का तरीका भी बदल जाएगा, क्योंकि आज द पॉपकॉर्न टाइम के इस रोमांचक वीडियो में हम आपको दुनिया की 5 सबसे खतरनाक श्रापित चीजों और उनसे जुड़ी सच्ची कहानियों के बारे में बताएंगे। तो चलिए अब इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, रॉबर्ट द डॉल। दोस्तों, ये डरावनी घटना सन 1906 में घटित हुई थी। अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में एक परिवार रहता था जिसमें रॉबर्ट यूजीन ओटो नाम का एक बच्चा था। इस परिवार के नौकर ने रॉबर्ट को एक डॉल यानी कि गुड़िया गिफ्ट में दी थी। ये गुड़िया देखने में बेहद अजीब और डरावनी किस्म की थी, लेकिन गिफ्ट में मिली होने के कारण रॉबर्ट ने उसको अपने पास रख लिया। बताया जाता है कि उनका वो नौकर काला जादू जानता था और उस परिवार से बहुत नफरत करता था। उस नौकर ने परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए उस डॉल पर काला जादू करके रॉबर्ट को दिया था। इस डॉल के घर में आने के बाद से ही घर में उल्टी सीधी और अजीब घटनाएं होनी शुरू हो गईं। रॉबर्ट की उम्र उस समय काफी कम थी और वो अपना सारा समय इसी डॉल के साथ बिताता था। इस परिवार के पड़ोसियों ने भी बताया था कि उन्होंने कई बार रॉबर्ट को इस डॉल से अकेले में बात करते हुए देखा था, लेकिन परिवार के लोग इन बातों पर कोई खास ध्यान नहीं देते थे। हद तो तब हो गई जब उन पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने इस डॉल को रात के समय घर में चलते हुए भी देखा है। पड़ोसियों का कहना था कि जब घर में कोई नहीं होता था तो ये डॉल अक्सर देर रात में घर के गार्डन में टहलती हुई नजर आते थे। शुरुआत में तो परिवार के लोगों ने इस तरह की घटनाओं पर यकीन नहीं किया, लेकिन बाद में कुछ ऐसा होने लगा जिससे उनकी भी रातों की नींद उड़ गई। दरअसल हुआ ये कि जब भी ये लोग घर से कहीं बाहर जाते तो वापस आने पर इन्हें घर का सामान उथल पुथल हुआ मिलता था। काफी समय तक जब इस तरह की घटनाएं होती रहीं तो आखिरकार परिवार के लोगों ने उस डॉल को एक मजबूत लोहे के बॉक्स में बंद करके घर के किसी कोने में रख दिया। ऐसा करने के बाद घर में हो रही सभी तरह की अजीब घटनाएं होना बंद हो गईं। साल 1974 में जब रॉबर्ट की मृत्यु हुई तो इस घर को एक दूसरे परिवार ने खरीद लिया और उस फैमिली की एक छोटे से बच्ची को जब ये डॉल दिखी तो उसने इसको अपने पास रख लिया। इसके बाद इस परिवार के साथ भी उसी तरह की अजीब घटनाएं होना शुरू हो गईं। इस छोटी लड़की ने बताया कि ये डॉल रात को जिंदा हो जाती है और उसको मारने की कोशिश करती है। ये परिवार इन सभी घटनाओं से बुरी तरह डर गया, जिसके बाद उन्होंने इस डॉल को फ्लोरिडा के ईस्ट मोर्टेलो म्यूजियम में रखवा दिया। लेकिन म्यूजियम में रखने के बाद भी इस डॉल की वजह से होने वाली घटनाएं खत्म नहीं हुई। बताया जाता है कि जो कोई भी व्यक्ति म्यूजियम में इस डॉल की फोटो खींच लेता है उसके साथ अनचाही और अजीब घटनाएं होने लगती हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की मौत भी हो चुकी है। नंबर 4, द वुमन फ्रॉम लैम्ब। दोस्तों, वुमन फ्रॉम लैम्ब नाम की इस प्राचीन मूर्ति को सन 1878 में साइप्रस की लैम्ब नाम की एक जगह पे खोजा गया था। उस समय खोजकर्ताओं ने बताया कि यह मूर्ति लगभग 3500 वर्ष ईसा पूर्व के समय की है, जिसको उस समय की एक मशहूर पौराणिक देवी की प्रतिमा के रूप में बनाया गया था। इस खोज की खबर फैलते ही चारों तरफ से लोगों में इसको खरीदने की होड़ मच गई। इस मूर्ति को सबसे पहले लॉर्ड अल्फोन नाम के एक व्यक्ति ने खरीदा और यहीं से इस मूर्ति के कारण होने वाली रहस्यमयी घटनाओं और मौतों की शुरुआत हुई। दरअसल इस मूर्ति को खरीदने के बाद सिर्फ 6 साल के अंदर ही अल्फोन परिवार के सभी 7 सदस्यों की मौत रहस्यमयी तरीके से हो गई। किसी को यह समझ तक नहीं आया कि उनके साथ ये घटनाएं उस मूर्ति को खरीदने के बाद से होना शुरू हुई थी और एक एक करके अजीब अजीब घटनाओं में पूरा अल्फोन परिवार मौत की नींद सो गया। इसके बाद इस मूर्ति के अगले 2 मालिकों के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ जैसा अल्फोन परिवार के साथ हुआ था। इन तीनों परिवारों के मृत्यु के बाद इस मूर्ति के मालिक बने सर एलन वीवर ब्रॉक। इस मूर्ति को अपने घर लाने के सिर्फ 1 साल के अंदर ही सर एलन, उनकी पत्नी और 2 बेटियों की मौत हो गई। इस घटना के बाद से इस मूर्ति को श्रापित मान लिया गया और सर एलन के बेटे ने डर के कारण इस मूर्ति को रॉयल स्कॉटिश म्यूजियम को दान कर दिया। लेकिन इसके बाद भी इस मूर्ति का आतंक नहीं रुका और म्यूजियम में रखे जाने के कुछ ही दिनों के अंदर ही वहां के चीफ ऑफिसर की मौत हो गई। इस घटना के बाद इस मूर्ति को एक ताबूत में बंद करके किसी अनजान जगह पे लोगों की पहुंच से हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। नंबर 3, द कर्स्ड चेयर ऑफ डेथ। दोस्तों, यह घटना सन 1702 के आसपास की है। इंग्लैंड के थर्स नाम के टाउन में थॉमस बजवी नाम का एक व्यक्ति रहता था जिस पर अपने ससुर की हत्या करने का आरोप लगा था। कोर्ट में सुनवाई होने के बाद वो इस जुर्म में दोषी पाया गया और उसको मौत की सजा सुनाई गई। उसको फांसी देने से पहले जब उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई
तो थॉमस ने कहा कि वो थर्स्क में मौजूद अपने फेवरेट पब में अपनी फेवरेट कुर्सी पर बैठकर आखिरी बार शराब पीना चाहता है। उसकी आखिरी ख्वाहिश मान ली गई, जिसके बाद उसने उस पब में एक कुर्सी पर बैठकर आखिरी बार खाना खाया और शराब पी। खाना खत्म करने के बाद वो खड़ा हुआ और उसने जोर जोर से चिल्लाते हुए श्राप दिया, मेरी मौत के बाद अगर कोई मेरी इस कुर्सी पर बैठा तो मौत उसको अपना शिकार बना लेगी। उस समय तो लोगों ने उसकी बात को मजाक में लिया, लेकिन उसकी मौत के बाद ये कुर्सी सच में श्रापित हो गई, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस कुर्सी पर बैठता था उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 2 पायलट इस पब में आए और बहुत मना करने के बावजूद भी वो इस कुर्सी पर बैठ गए। इस पब से वापस जाते हुए उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उन दोनों की मौत हो गई। लगातार हो रही इन मौतों से परेशान होकर पब के मालिक ने इस कुर्सी को गोदाम में रखवा दिया ताकि कोई भी इस पे बैठ ना पाए। लेकिन एक दिन गोदाम में कुछ सामान रखते समय पब का एक नौकर सुस्ताने के लिए उस कुर्सी पे बैठ गया और उस दिन जब वो नौकर पब से अपने घर की तरफ निकला तो रास्ते में ही उसकी भी मौत हो गई। इस घटना के बाद इस पब के मालिक ने इस श्रापित कुर्सी को एक म्यूजियम को दान कर दिया। म्यूजियम के अंदर इस कुर्सी को एक दीवार पे लगभग 5 फीट की ऊंचाई पे टांग दिया गया ताकि कोई भी व्यक्ति भूल कर भी इस श्रापित कुर्सी पर बैठने की भूल न करे। नंबर 2, कोस्ट पेंटिंग। दोस्तों ये बात साल 2000 की है, जब ईबे नाम की वेबसाइट पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक अजीब सी दिखने वाली पेंटिंग बेचने के लिए डाली थी। इस पेंटिंग में एक छोटा सा बच्चा अपनी बेहद डरावनी से दिखने वाली डॉल के साथ एक खिड़की के आगे खड़ा हुआ था। साथ ही इस पेंटिंग में खिड़की के पीछे कुछ डरावने से दिखने वाले हाथ भी नजर आ रहे थे। इन डरावने हाथों की वजह से ही इस पेंटिंग को द हैंड्स रेजिस्ट हिम के नाम से भी जाना जाता है। ईबे पर डालने के बाद इस पेंटिंग को कैलिफोर्निया के रहने वाले एक कपल ने खरीद लिया, लेकिन इस पेंटिंग को घर में लगाने के बाद इनके घर में अजीब चीजें होनी शुरू हो गईं। इस कपल ने बताया कि रात में इन्हें कभी कभी इस पेंटिंग के पात्र अपने घर में चलते फिरते हुए नजर आते थे और कभी कभी तो पेंटिंग से वो बच्चा और वो डॉल गायब भी हो जाते थे। इसके अलावा जो भी इंसान कुछ देर के लिए इस पेंटिंग को देख लेता था वो तुरंत ही बीमार पड़ जाता था। एक व्यक्ति ने तो ये तक दावा किया था कि एक बार उसने प्रिंटर से इस पेंटिंग का प्रिंट आउट निकालने का प्रयास किया था, लेकिन ऐसा करने पर उसके प्रिंटर ने ही काम करना बंद कर दिया, जबकि उस प्रिंटर में कोई भी खराबी नहीं थी। इन लोगों द्वारा किए गए इन दावों में कितनी सच्चाई थी इस बात की पुष्टि कभी नहीं हो पाई और न ही इस पेंटिंग के सच को कोई एक्सपर्ट समझ पाया। इस तरह ये श्रापित पेंटिंग हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गई। नंबर 1, जेम्स डीन्स कार। दोस्तों हॉलीवुड के मशहूर एक्टर जेम्स डीन का जन्म सन 1931 में हुआ था और बहुत ही कम समय में ही वो अपने समय के एक मशहूर एक्टर माने जाने लगे थे। जेम्स को तेज चलने वाली गाड़ियों से बहुत लगाव था और उनके पास उस जमाने की कई महंगी स्पोर्ट्स कार्स थीं, जिसमें पोर्शे 550 स्पाइडर भी शामिल थे। जेम्स को ये कार बहुत पसंद थी और वो इसको प्यार से लिटिल बास्टर्ड कह के बुलाते थे। हॉलीवुड के एक और दूसरे मशहूर एक्टर एलेक गिनीज ने बताया था कि जब वो जेम्स के इस कार में बैठे थे तो उन्हें उसमें घुटन महसूस हो रही थी। उन्हें जेम्स के इस कार में बैठ के इतना अजीब महसूस हुआ था कि उन्होंने जेम्स को भी इस कार को न चलाने की सलाह दी थी, लेकिन जेम्स ने एलेक की बातों पर कोई खास तवज्जो नहीं दी। हालांकि इस घटना के ठीक 1 हफ्ते बाद इसी कार में जेम्स का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनकी मौत हो गई। मौत के समय जेम्स की उम्र सिर्फ 24 साल थी। यह एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि इसमें यह कार भी पूरी तरह से डैमेज हो गई थी। इस टूटी फूटी कार को कुछ समय बाद जॉर्ज नाम के एक व्यक्ति ने खरीद लिया। जॉर्ज इस कार को ठीक करवाने के लिए गैराज में लेकर गया, जहां ये कार गैराज के एक वर्कर के ऊपर गिर गई, जिससे उसकी भी मौत हो गई। इस घटना के बाद जॉर्ज ने कार को ठीक करवाने का इरादा छोड़ दिया और इसके एक एक पुर्जे को अलग अलग कर दिया। कुछ समय बाद इस कार के इंजन और ट्रांसमिशन को रॉय मैकनहेरी और विलिस एसेस नाम के 2 रेसरों ने खरीद लिया, जिसके कुछ समय बाद ही एक रेस के दौरान इन दोनों की भी मौत हो गई। इस कार से जुड़ी छोटी से छोटी चीज को भी इस्तेमाल करने वाले हर एक इंसान की मौत हो गई। अब ये सब कोई इत्तेफाक था या ये कार सच में श्रापित थी, ये बात हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गई। तो दोस्तों आज की हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम ऐसी ही रोमांचक वीडियो आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद।